So let's start. Symmetrical components and unbalanced fault. We are studying unbalanced faults. तो unbalanced faults में last time हमने जो है वो देखा था कि symmetrical components जो हैं वो कैसे बनाते हैं, balanced faults और unbalanced faults. Normally पहला step क्या है कि we assume that the power system is operating in a balanced condition. What is a balanced condition? Balanced condition is that कि जो आपके पास करंट और वोल्टेज मैग्नीट्यूड्स इन ईच एंड एवरी फेज दे आर सेम, द ओनली डिफरेंस इज देयर फेज शिफ्ट. ठीक है, तो अगर आप एक पर फेज एनालिसिस में एक फेज पे जो है वो एनालाइज कर लेते हैं, नॉर्मली ए फेज पे हम कर लेते हैं, तो बाकियों को हम कैलकुलेट भी नहीं करते इवन, बल्कि लिखते भी नहीं है, बल्कि वी ओनली कंसिडर दैट सोल्यूशन इज कंप्लीट. वहीं पे कंप्लीट हो जाता है. क्यों? आपको पता है कि अगर इफ यू नो द फेज ए that is 1 angle 0, then you know the phase B is 1 angle minus 120, phase C is 1 angle minus 240. ये सिंपल इसकी वो है. और अगर आपके पास बैलेंस फॉल्ट्स आते हैं, that includes 3 phase शॉर्ट सर्किट या 3 phase टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट, तो आपका स्टिल सिस्टम जो है that remains in balance condition, और वहाँ पे आप सिंपल पर फेज एनालिसिस अप्लाई करते हैं. जो बैलेंस फॉल्ट्स हैं, दैट फॉल्ट्स आर द मोस्ट सिवियर फॉल्ट्स इन पावर सिस्टम, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज वेरी लो. बहुत कम ये होते हैं. नॉर्मली आपको डिस्टर्बेंस 3 फेज शॉर्ट सर्किट या 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट्स की वजह से बहुत रेयर होते हैं, लेकिन इनका जो सिवियरिटी है वो बहुत हाई है, बहुत सिवियर होते हैं, और ये आपके सिस्टम को टुवर्ड्स द कोलैप्स भी लेके जा सकते हैं. However, their calculation is simple कि पर फेज एनालिसिस जो कुछ इससे पहले तक आज तक आप पढ़ते रहे, that was simple बैलेंस कंडीशन एनालिसिस. और पर फेज एनालिसिस पावर सिस्टम में हमने जब स्टार्ट किया है, तो वो पर फेज एनालिसिस आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सिंपल उसमें नेचर में आता है. कैलकुलेशन उसकी आसान हो जाती है. अगर आपने सर्किट 2 में जो है वो एनालिसिस किया होगा पर बैलेंस और अनबैलेंस का, तो आपने अनबैलेंस में देखा होगा कि कितनी लॉन्ग कैलकुलेशंस आ जाती हैं और आपको हर एक फेज को सॉल्व करना पड़ता है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं. ऑन द अदर हैंड, अनबैलेंस फॉल्ट्स आर दोज फॉल्ट्स जिनकी वजह से जो आपका सिस्टम है दैट कुड नॉट रिटेन इट बैलेंस्ड प्रॉपर्टी, और आपका सिस्टम जो है वो अनबैलेंस हो जाता है. अनबैलेंस मीन्स कि अब आप एक फेज में अगर एनालिसिस करें, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू अदर फेजेस. वो फेज शिफ्ट का फर्क भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड का फर्क भी हो सकता है. सो देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द बैलेंस फॉल्ट्स. नॉर्मली अकर होते हैं ये, और देयर सिवियरिटी इज लोअर देन दैट बैलेंस फॉल्ट्स, बट देयर एनालिसिस is more complicated as compared to the balance faults. So a formula a system was devised to analyze the per phase analyze the unbalanced fault, that is called the symmetrical components and sequence networks. First part we have studied in the last lecture, what is the symmetrical components. ये जो आपका बेसिक है आपने पढ़ा, ये इक्वेशंस आपने थोड़ी सी जो है वो डेरिवेशंस की, कि आपके पास आप जैसे नॉर्मली जो आप एक किसी भी वेक्टर को आप दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लेते हैं, तो आपके पास 100 वेक्टर हों, तो देन यू विल हैव 100 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, 100 वर्टिकल कंपोनेंट्स. तो अब आप 100 वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ग्रुप बन गया. इसी तरह अगर आप एक खास तरतीब के साथ इफ यू convert that unbalanced system into a 3 balanced system with a specific pattern through symmetrical components and sequence network, then you will develop a three phase networks that are balanced, and now you can apply the balance conditions. Balance जो normal per phase analysis है वो आप apply कर सकते हैं. So first of all we are going to learn that how to convert a balance
from phase domain, quantities from the phase domain to the sequence are symmetrical components. तो ये इक्वेशन 10.1 जो है ये आपकी बेसिक इक्वेशंस थी जो आपने डेवलप की थी कि आपके सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट फेजेस का आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है जी. ये आपके पास आपने तीन सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स डेवलप किए थे दैट वी हैव कॉल्ड इट पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, नेगेटिव फेज सीक्वेंस एंड जीरो फेज सीक्वेंस. पॉजिटिव फेज सीक्वेंस वही है दैट यू आर ये जो आप जो आप पढ़ रहे थे अभी तक सारा सर्किट्स और इससे पहले जो भी आप थ्री फेज सिस्टम पढ़ते रहे, दैट वाज पॉजिटिव फेज सीक्वेंस A, B, C. With that we have introduced now here negative sequence components. The only difference between positive and negative is that two of the phases are reversed. That is now A, C, B. Okay, or the third one is zero sequence in which all the phases have the same magnitude and same phase. ये आपके पास 10.1, 10.4 और 10.5 इक्वेशन ये आपके पास जो है वो आरे के कंपोनेंट्स से तीन. From this basic definitions, now you can see figure A, B, C that all these three are the balance. Now, if you know the any one component, you can just write down the values of other. IA अगर आपको पता है तो then you can write simply IB1 क्या है, IC1 क्या है, just phase shifted by 120 degree. इसी तरह 2 जो है that is negative sequence और 0 भी लिख सकते हैं. Then 10.8 equation जो हमने develop की थी that was used to develop calculate the phase domain. This is a phase domain vector. Just we simply write, अभी हम जो normal इसका लिए use करेंगे IA BC इस तरह सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होगा IABC. That means a vector of phase quantities. तो ये तीन phase quantities हैं और this is the vector of just you write over here sequence quantities. तीन sequences 0, 1, 2. और अभी यहाँ पे देखें कि हमने सबको A में जो है वो A के साथ रिलेट कर दिया है तो जस्ट हमारी कैलकुलेशन इसी तक रिस्ट्रिक्ट रहेगी. BC को नॉर्मली हम शुरू में शायद हमने जो लास्ट एग्जांपल्स भी की हैं उनमें हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कर लिया लेकिन बस दैट्स एनफ. आपने A फाइंड कर लिया इसमें, A फाइंड कर लिया इधर, तो बाकियों की कैलकुलेशन की जरूरत नॉर्मली आपको नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये आपके पास बाज जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि इन फ्यू बुक्स even that this subscript is dropped A, just they write down I 0, 1, 2. That's simplified word, but it is understood that it is A. So you have a phase domain, you have a symmetrical components, and that are connected. Both these are connected by through a connecting matrix A. A को आपने देख लिया कि A कैसे डिफाइन होता है और ये A जो है ये इन्हीं रिलेशन से डेवलप हुआ है यहाँ से. ठीक है ना, कोई नई चीज नहीं है इसमें, जस्ट तीन इक्वेशंस थी, तीन को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जब तो हमारे पास ये A डेवलप हो गया था. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट रिलेट्स जो पहली इक्वेशन है 10.8 that converts symmetrical components to phase domain. Now on the vice versa we can convert phase quantities into symmetrical components. That is described by equation 10.14. If you know the phase quantities, you can multiply it with A inverse and you can calculate the symmetrical components. और A जो है वो आपके पास ये मैट्रिक्स जो है that is defined to 10.10. ये लास्ट टाइम जो है वो हमने सारा ये जो है वो स्टडी किया था. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये वो मैंने बेसिक डेफिनेशंस आपको बता दी